नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये आप मेरे सामने एक पेड़ की छाल देख रहे हैं और इस पेड़ की छाल की खासियत है कि ये अगर कोई खाता है तो लिंग में बहुत ज़्यादा तनाव आता है। और साथ में ये जो जिन लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं या नहीं हो रहे हैं, मर्दों के भीतर शुक्राणुओं की कमी है, उसको भी दूर करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। जिन लोगों के लिंग में तनाव नहीं आता, जैसे कोई 40-50 साल का है, कोई 35 साल में ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, तो दोस्तों दरअसल में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ती उम्र के साथ या टेंशन के कारण वो कम बनता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वह हमारे अंडकोश से स्क्रीट होता है, यानी कि वहाँ हार्मोन बनता है ये, और जो सेक्स को बढ़ाता है। यानी कि अगर लिंग में तनाव की कमी है तो वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी कमी की वजह से वो आपके जो लिंग में है तनाव है या आपकी कामेच्छा जो है वो ख़त्म हो जाती है जितना ये कम बनेगा। तो दोस्तों, औरतों में भी ऐसा ही है, यानी कि हमारे टेस्टिकल अंडकोश जो हैं वो इसका उत्पादन करते हैं। और औरतों में भी अंडाशय से ही एस्ट्रोजन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से औरतों में कामेच्छा जागती है। तो अब इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है दोस्तों कि जिन भाइयों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें उस दवाई का चयन करना चाहिए जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का जिससे निर्माण हो। हमारे टेस्टिकल जो हैं, अंडकोश जो हैं, वो इस हार्मोन का ज़्यादा बने ताकि लिंग में भरपूर तनाव आए। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्क्रीट करने वाली जो जड़ी बूटियाँ होती हैं दोस्तों, वो अलग होती हैं। तो वो मैं पिछले वीडियो के भीतर बता चुका हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं लिंग में तनाव नहीं आता, ऐसा सोचते हैं कि तुरंत लिंग में तनाव आए, लेकिन उसके लिए दोस्तों लिंग की जो नसें हैं उनका जो ताकतवर होनी चाहिए, नसों की ताकत चाहिए, वीर्य भी बनना चाहिए। अगर आपके भीतर वीर्य नहीं है, सूख गया है, तो फिर आपके लिंग में तनाव नहीं आएगा। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको एक आधी बार यूज़ करने से या 5-10 दिन यूज़ करने से वो वीर्य बनने की जो क्षमता है वो तेज़ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है। तो जो ऐसी औषधियाँ हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करे, तो उसको लगभग आपको 1-2 महीना 3 महीना इसको कंटिन्यू खाना है, ताकि आपके भीतर जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल डिसीज़ भी बोल सकते हैं इसको, तो आप इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस जो ये मैं छाल की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों सैमल के पेड़ की छाल है। इसको सिंबल भी बोलते हैं, सैमल भी बोल देते हैं। अगर इसकी 1 ग्राम छाल की जो पाउडर है कर लिया जाए, इस छाल का अगर पाउडर कर लेते हैं तो 1 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ, इसमें पति पत्नी जिनके बच्चा नहीं है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो 1 ग्राम की मात्रा में इसको ले सकते हैं दूध के साथ, और इससे कामेच्छा भी जागेगी। और जो शुक्राणु हैं, जिनके अंदर शुक्राणु नहीं बन रहे हैं या जिनके पति पत्नी के औलाद नहीं है, संतान नहीं हो रही है, चाहे 7-8 साल हो चुके हैं, इसको जब औरत को महीना आता है तो महीने के बाद जब वो अपने पति से संबंध बनाती है तो उस दौरान जो है 6-7 दिन इसको लगातार आपने एक समय दूध के साथ लेना होता है। अब ये सैमल की छाल जो है दोस्तों बहुत तीव्र उत्तेजना पैदा करती है और लिंग में तनाव भी लाती है। तो इसके साथ दोस्तों जो कुछ 4-5 जड़ी बूटियाँ और भी हैं जो
हमें जंगलों में ढूंढनी पड़ती है, या कई बार कुछ जड़ी बूटियाँ हमें खरीद के भी लानी पड़ती है। लेकिन कुछ एक जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पंसारी के पास भी नहीं मिलती हैं, तो उसको हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं और उसकी फिर दवाई बनाते हैं। अगर ये 4-5 औषधियाँ अगर इसके साथ मिला दी जाएँ, तो जिनके बच्चा नहीं है, बच्चा होगा, अगर अकेला भी यूज़ करेंगे तब भी होगा। लेकिन जिनके लिंग में तनाव की कमी है, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो इस स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि आप सहस्त्रों स्त्रियों के साथ भी लगातार संभोग कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। ये इतना पावरफुल नुस्खा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात, जो व्याग्रा की गोली आप लोग खाते हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ही बनी है। लेकिन उसका क्या है कि कुछ लोग उसको खाते हैं लेकिन फिर भी लिंग में तनाव नहीं आता है। पूरी बॉडी गर्म हो जाती है लेकिन लिंग में ज़रा भी तनाव नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जैसे कि इसकी जो व्याग्रा की 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम, तो आप उसको 100 मिलीग्राम ना खाएं, क्योंकि अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, आपके अंदर गर्मी हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है, तो इससे कई बार हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। हालांकि हार्ट के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये, लेकिन आपको इसको अगर जब भी इस्तेमाल करना है तो 25 या 50 मिलीग्राम की ही मात्रा में यूज़ करें। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर आपके अंदर वीर्य होगा, बनेगा, जो टेस्टिकल हैं, अंडकोश हैं, वो आपके मजबूत रहेंगे। तो इनको मजबूत करने के लिए भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें किशमिश, आलू बुखारा या फिर शिमला मिर्च जो है हमारे टेस्टिकल को, अंडकोश को मजबूत करती हैं। तो जब आपके टेस्टिकल मजबूत होंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा बनेगा। साथ में दोस्तों, अगर आपके, जैसे हमने बताया कि अगर आप ऐसी औषधि का चयन करते हैं जो हमारे मर्दानगी को बढ़ाए और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी मजबूत रहे, तो ये 2-3 चीज़ें जो बड़ी कॉमन आ जाती हैं बीच में, जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। कहने का भाव है कि अगर आपके अंदर वीर्य की क्षमता है, वीर्य बन रहा है, तो फिर आप जो व्याग्रा की गोली है इसको ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने बात की थी काला अजवाइन की, इसको उत्तेजना के लिए, तो वो नेचुरल है और ये एलोपैथिक है। तो उससे तनाव आएगा, लेकिन वो कुछ टाइम तक खाने के बाद आपको अत्यधिक उससे काम उत्तेजना आएगी। वो काम उत्तेजना जो है वो फिर आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रकार की गोली खानी पड़ेगी। वो उसका नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल हर्ब है। बताया था मैंने पीछे वीडियो के अंदर कि उसके अंदर नींबू के रस की 7 फुट लेने पड़ते हैं। उसके बाद उसको सुखा करके उसको लिया जाता है। उसकी जो डोज रहती है वो 2 ग्राम दूध के साथ रहती है, तो उससे भी जो उत्तेजना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये धीरे धीरे चीज़ें असर करती हैं। आयुर्वेद का मतलब है ये नहीं कि एकदम से खाया और हो गया, लेकिन ये फिर उत्तेजना करने में आपको बहुत मदद करेगी। और ये उत्तेजना ऐसी नहीं होगी फिर कि जब भी आप अपनी पार्टनर से संबंध बनाएंगे तो तीव्रता से उत्तेजना ये चीज़ देती है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।